सभी को राधे राधे। सभी लोग कैसे हैं? जैसे कि आप सभी को पता है, बीपीएससी जो अपना एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो अभी तक 7 तारीख थी, अब शायद 9 तारीख हो गई है। ठीक है, और उसके मद्देनजर देखते हुए हमने एक फैसला लिया था आप सभी बच्चों के लिए कि मैराथन क्लासेस के लिए। ठीक है, अप्रोक्स अगर हम बात करते हैं जितने दिन का समय मिलता है उसमें से हम 5 लगभग हम 10 दिन की एक तैयारी लेकर चल रहे हैं कि 10 मैराथन आपके करा दें। 10 मैराथन में लगभग सभी जो पूरा सिलेबस है उसको हम कवर करा देंगे। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से हम स्टार्टिंग करेंगे, उसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ कवर कराते चले जाएंगे। जो बच्चे हमारे बीपीएससी टारगेट बैच में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें हमने 10 दिन में कोर्स कवर कराने का पूरा निर्णय लिया है, जिसमें से आपका भारतीय चित्रकला, भारतीय मूर्तिकला, पाश्चात्य कला और लगभग 100+ चित्रकार। ठीक है, उसके अलावा 3000 प्रश्नों की सीरीज वो आप सभी को मिल रही है। कितने रुपए की? तो सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए की। जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारा नंबर है 9005721455, स्क्रीन पर दिख रहा है। वहां से ज्वाइन होकर वहां मुझे व्हाट्सअप करके उसी नंबर पर मुझे पेमेंट करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। याद रखिएगा, क्लासेस वो स्टार्ट हो रही हैं कल से। ठीक है, तो जो बच्चा ज्वाइन होना चाहते हैं वहां ज्वाइन हो जाइएगा। और ये मैराथन आपकी चलने वाली है एक मैराथन टाइप की। ठीक है, तो इसमें सब कुछ भी आपको हम पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले हैं, जो आपके लिए एक कह सकते हो कि एक संजीवनी बूटी का काम करने वाली है। ठीक है, चलिए हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि जो हमारा जो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला है कब से कब का बीच मध्य माना गया है। तो याद रखिएगा, जैसे आदिकालीन चित्रकला 30,000 से 5,000 ईसा पूर्व मानी गई है, वैसे ही जो हमारा भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला है, ठीक है, वो आपका 30,000 से 5,000 या फिर 3,000 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई है। अगर हम बात करते हैं आगे भारतीय, इसका जो जो प्रागैतिहासिक कला या प्रागैतिहासिक चित्रकला है, इसका अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है ऐतिहासिक काल से जो पूर्व की कला होती है। ऐतिहासिक काल से जो पूर्व की कला होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक कला बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई। उसके अलावा भारतवर्ष में इन चित्रों की खोज सर्वप्रथम कहां हुई थी? याद रखिएगा, मिर्जापुर में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीपीएससी। पिछली जो बैच हमने स्टार्ट किया था उसमें भी आपने देखा कि टारगेट बैच रहा है, और उसमें फर्स्ट रैंक, 6 रैंक, 16वीं रैंक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक जगह थी, बच्चे वहां से भी अपनी सीट कवर कर पाए हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने क्लासेस स्टार्ट किया, जो बच्चे ज्वाइन होना चाह रहे हैं मुझे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो इस खोज का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो याद रखिएगा, अंग्रेजों को जाता है। किसको जाता है? अंग्रेजों को चला जाता है। और भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है कितने वर्ष पुराना है? तो याद रखिएगा कि 7,000 वर्ष पुराना है। ठीक है बेटा, कितने वर्ष पुराना है? तो याद रखिएगा 7,000 वर्ष पुराना है। चलिए वहीं अगर हम बात कर लेते हैं आदिकाल की जो चित्रकला में अभी बात कर रहा था, ठीक है, कितने से कितने वर्ष के मध्य रही है? तो याद रखिएगा 30,000 से 5,000 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई है। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही अगर हम आगे बात करते हैं, याद रखिएगा प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक एक पुस्तक रही है 1950 ईस्वी की। ठीक है, 1950 ईस्वी की किसकी है? वह किसकी है? याद रखिएगा स्टुअर्ट पिगॉट की है। किसकी है? स्टुअर्ट पिगॉट। ये भी याद रखिएगा, ये आपके ब्रिटिश, ठीक है, क्या थे? ब्रिटिश पुरातात्विद थे। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर कभी भारत में जो मानव के जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, भारत में मानव के जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो कहां से प्राप्त हुए थे? याद रखिएगा, भारत में, हाँ, मानव के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो याद रखिएगा, ये आप लोग अगर कमेंट करके बताओगे तो मुझे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, नर्मदा घाटी आपने सभी ने नाम सुना होगा। नर्मदा घाटी कहां पर है? नर्मदा घाटी कहां पर है? याद रखोगे एमपी में है। एक सेकंड रुकिएगा, मध्य प्रदेश में। कहां पर है बेटा? मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश में कहां पर? याद रखोगे हथनौर एक स्थान है। कहां है? हथनौर। हथनौर नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अब क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रागैतिहासिक जो चित्रकला है, जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यहां पर तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हम बताते हैं। देखो, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है।
चलिए जल्द से जल्द देखो मैं कवर कराऊंगा आप सभी का। जरूरी नहीं कि हर चीज यहां पर हम लिख के बताएं। तो जैसे पूर्व पाषाण काल, जैसे पूर्व पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं, पूर्व पाषाण काल, ठीक है, ये कब से कब के मध्य रहा है? याद रखोगे 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व के मध्य रहा है। ठीक है, 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व के मध्य रहा है। ठीक है, और उसके अलावा जैसे मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं, मध्य पाषाण काल की हम बात करते हैं, मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो ये कब से कब तक रहा है? याद रखोगे 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, 25,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो नया हमारा काल है, नवपाषाण काल इसको बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं उत्तर पाषाण काल। ठीक है, तो नवपाषाण काल, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। ठीक है, तो ये कब से कब तक रहा? याद रखोगे 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 या 3,000। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व, ये आपका निर्धारित होगा। अब अगर हम बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की, ठीक है, पूर्व पाषाण काल की कुछ जानकारी इसमें नोट कर लो। पूर्व पाषाण काल सबसे पहले कि मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहां आया, याद रखिएगा, धरती पर कब और कहां आया, तो याद रखिएगा प्लाइस्टोसीन, प्लाइस्टोसीन जो एक अत्यंत न्यूनतम युग रहा है उसमें आया था, और कह सकते हो कि अफ्रीका में आया था। कभी अगर क्वेश्चन पूछ रहे कहां आता है तो याद रखिएगा प्लाइस्टोसीन, प्लाइस्टोसीन। ठीक है, प्लाइस्टोसीन एक जो नूतन युग था, एक जो नूतन युग रहा है। ठीक है, इसमें भी कहां पर याद रखिएगा, अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में। मेरी क्वेश्चन सुना तुमने कि मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहां आया, तो इस युग में आया था। ठीक है, मानव आया, मानव सर्वप्रथम, सर्वप्रथम धरती पर आया, धरती पर आया। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप सभी को? दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, क्या दिक्कत है? दिख तो रहा है बेटा, दिख तो रहा है, क्या दिक्कत है? अच्छा चलिए, अगर हम बात करते हैं सर्वप्रथम उपकरण निर्माता कौन था। ठीक है, सर्वप्रथम उपकरण निर्माता, ठीक है, सर्वप्रथम उपकरण निर्माता। ठीक है, देखो यहां से हमने दो चीजें ऐड करी आपकी। देखो प्लाइस्टोसीन याद रखोगे, प्लाइस्टोसीन याद रखोगे तो प्लाइस्टोसीन काल का ही मानव। ठीक है, प्लाइस्टोसीन मतलब कि प्लाइस्टोसीन का जो मानव था, मानव था, इसने ही क्या किया था, मानव। ठीक है, इसने क्या किया था, सर्वप्रथम उपकरण को तैयार किया था। ठीक है, सर्वप्रथम क्या किया, तैयार किया था। अगर अपर कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा पूर्व पाषाण जो युग रहा है, ये पूर्व पाषाण युग रहा है, पूर्व पाषाण युग के जो मानव है अपने जो हथियार है वो किस पत्थर से बनाता था, तो इस युग का मानव, इस युग का मानव, मानव हथियार, हथियार। अच्छा एक चीज याद रखोगे कि पूर्व पाषाण, पाषाण मतलब कि पत्थर होता है। ठीक है, तो इस किस पत्थर से, याद रखोगे क्वार्टजाइट पत्थर से। ठीक है, क्वार्टजाइट पत्थर से बनाता था। ठीक है, पत्थर से बनाता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? हो सकता है स्पीड में राइटिंग ना समझ में आ रही हो तुम्हारी। ठीक है, समझ में आनी चाहिए वैसे। ठीक है, समझ में आनी चाहिए, बनाता था। समझ में आ रहा है? चलिए ये चीज समझ में आ गई, जिसकी जिसकी समझ में आ गई जल्दी से हाँ लिख दोगे, और हाँ अपने दोस्तों को सभी को ये शेयर भी कर दोगे आप। ठीक है, ये शेयर भी कर दोगे ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा इससे हेल्प मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है। अब याद रखिएगा, क्योंकि देखो मानव के अगर औजार जो हथियार थे पूर्व पाषाण युग के, वो कौन कौन से थे, याद रखोगे जैसे हैंड एक्स हो गया। ठीक है, हैंड एक्स हो गया, क्लीवर हो गया, और उसके अलावा स्क्रैपर, स्क्रैपर क्या होता था, खोदने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा कभी क्वेश्चन आता है कि मातृ देवी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई थी किससे निर्मित थी, हड्डी से निर्मित थी, तो पूर्व पाषाण काल की। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा कि इस काल,
की हड्डी से निर्मित हड्डी से निर्मित हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा। ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा। मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई थी? याद रखोगे, बेलन घाटी से प्राप्त हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिखा दिया। ठीक है, बेलन घाटी से प्राप्त हुई थी। ठीक है, कहां से प्राप्त हुई? बेलन घाटी से प्राप्त हुई थी। अच्छा, भारत में जो पूर्व पाषाण कालीन के जो आपके उपकरण रहे उसकी खोज कब और कहां हुई थी? तो याद रखोगे, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने क्या किया था? देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में आपके जो पूर्व पाषाण काल का जो उपकरण है उसकी खोज कब और कहां हुई थी? तो याद रखोगे, कब हुई थी? 1863 में हुई थी। इस ब्रूस फुट ने 1863 में, ठीक है, कहां पर? याद रखोगे, मद्रास। मद्रास में कहां पर? याद रखोगे, पल्लावरम। ठीक है, पल्लावरम। पल्लावरम में इसकी खोज किया था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। चलो, हाँ, बिल्कुल क्लियर है, पल्लावरम में खोज हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब इस मानव को हम किस नाम से बुलाया करते थे? इस मानव को हम किस नाम से बुलाया करते थे? अभी पूर्व पाषाण काल की बात चल रही। ठीक है, पूर्व पाषाण काल की ही बात चल रही है। उसको मैंने थोड़ा सा कर दिया है, कर देंगे उसको। ठीक है, अच्छा, इस मानव को हम किस नाम से बुलाया करते थे? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करिएगा, किस नाम से इसको बुलाया करते थे। तो देखो, जो पूर्व पाषाण युग का था, पूर्व पाषाण, ठीक है, पूर्व पाषाण युग का जो मानव था इसको हम क्वार्टिजाइट मनुष्य, ठीक है, क्वार्टिजाइट मनुष्य या फिर क्वार्टिजाइट मैन के नाम से बुलाते थे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम आग, ठीक है, सर्वप्रथम जो आग का अगर बात करते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? याद रखोगे, पिथिकेंथोस के जो मानव रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पिथिकेंथोस, किंथोपस होगा। ठीक है, किंथोपस, पिथिकेंथोपस पेकनेनिस, पेकनेनसिस मानव ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि पिथिकेंथोपस पेकिनेनसिस मानव ने इसकी आविष्कार का जो है खोज किया था। ठीक है, तो यहां तक ये आपका पूर्व पाषाण काल था। पूर्व पाषाण काल समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अपनी एक नई पाषाण काल की। कौन सी? याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल की हम बात करते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल, इसको वही कर देते। चलो भैया, है, ठीक है, मध्य पाषाण काल की हम बात कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल की हम बात करते हैं। मध्य पाषाण काल की अगर हम बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं। जैसे भारत में मध्य पाषाण काल की जो विषय है, इसकी जो जानकारी है वो सबसे पहले कब हुई थी? तो C.L. कार्लाइल, ठीक है, ये महोदय इतने होशियार थे, इन्होंने क्या किया? 1867 में, ठीक है, विंध्यन क्षेत्र में इसकी खोज कर डाली। कब किया था? 1863 1863 में। ठीक है, एक सेकेंड, 1863 नहीं होगा, 1867 होगा इसमें। ठीक है, 1867 ईस्वी में। कहां पर? तो विंध्यन क्षेत्र में। ठीक है, विंध्यन क्षेत्र में किया था। क्लियर है? विंध्यन क्षेत्र में खोज कर डाली थी। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो माइक्रोलिथ थे। माइक्रो का क्या मतलब होता है? छोटे। तो याद रखिएगा कि जो इस समय के जो औजार थे कैसे थे? औजार कैसे रहे हैं? याद रखिएगा, माइक्रोलिथ रहे हैं। ठीक है, माइक्रोलिथ यानी कि छोटे औजार रहे हैं। ठीक है, कैसे रहे हैं? छोटे औजार रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणी स्थल या क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, वो कौन सा है? बताओ जल्दी से, जल्दी कमेंट करिएगा। तो याद रखिए, इसमें अगर बात कभी पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल, ठीक है,
तो मध्य पाषाण स्थल है भारत का, ठीक है। जब पूछता है भारत का मध्य पाषाणिक स्थल, भारत का मध्य पाषाणिक स्थल, ठीक है। और जब पूछेगा बड़ा, ठीक है, जब पूछेगा बड़ा, याद रखोगे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिले में एक, याद रखिएगा, एक नदी है। कौन सी नदी है? भीलवाड़ा जिले में एक नदी है, कोठारी नदी, ठीक है, कोठारी नदी, क्लियर है। कोठारी नदी के तट पर एक स्थित है बागौर, ठीक है। क्या? नदी के तट पर, तट पर, ठीक है, तट पर बागौर से, ठीक, कहां से? बागौर से। ये चीज हमेशा याद रखोगे। सर्वप्रथम अगर कभी क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम समाधान या फिर दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है, ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया? दाह संस्कार, दाह संस्कार या फिर समाधान, ठीक है। जो शव होते थे ना, शव को क्या किया जाता था? मिट्टी में गाड़ना या जलाना, ठीक है। तो यहीं से दाह संस्कार, समाधान, ये सर्वप्रथम यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सर्वप्रथम यहीं से स्टार्ट हुआ। अच्छा, भारत में अस्थि, जो मानव अस्थि मंजर था, किस काल में मिलने आरंभ हुए थे? भारत में मानव के जो अस्थि मंजर है, कंकाल तंत्र है, ठीक है, याद रखोगे कंकाल तंत्र, ठीक है, कंकाल तंत्र भारत में, भारत में मध्य पाषाण के समय, ठीक है, मध्य पाषाण के समय मिलना स्टार्ट हुए, मध्य पाषाण के समय मिलना, मिलना स्टार्ट हुए, ठीक है, स्टार्ट हुए। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अस्थि पंजर की तो बात हो गई, कंकाल तंत्र की बात हो गई। सर्वप्रथम पूछता है कहां पर मिले थे, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे कि प्रयागराज के बगल में प्रतापगढ़ है, ठीक है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में कहां पर? देखो सराय नाहर और आपका मादहा, कहां पर? तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में कहां पर? तो प्रतापगढ़ कहां पर है? तो प्रतापगढ़ आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। यहां पे कहां पर? तो यहां पे याद रखोगे दो स्थान, कौन कौन से? सराय नाहर, सराय नाहर, और दूसरा कौन सा है? याद रखोगे महदहा, ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और याद रखोगे, इसी से, यहीं से अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि यहाँ एक चीज और नोटिस कर दे रहे हैं कि पशुपालन के साक्ष्य भी यहीं से मिले, ठीक है, पशुपालन के जो साक्ष्य हैं यहीं से प्राप्त होते हैं। कहां पर? तो याद रखोगे एमपी, एमपी में कहा? आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़, और दूसरा स्थान क्या होगा? राजस्थान में, राजस्थान में कहां पर? राजस्थान में याद रखोगे कि बागौर, ठीक है, बागौर से। ये दो स्थान हैं, ये दो स्थान है, याद रखिएगा। और जिनका समय क्या था? तो याद रखिएगा समय रहेगा 5000 ईसा पूर्व, ठीक है, 5000 ईसा पूर्व। याद हो गया? याद हो गई? तो ये आपका मध्य पाषाण काल यहां से समाप्त हो गया। अब आ जाते हैं हम नवपाषाण काल की, ठीक है। देखिए बेटा, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ये जो मैराथन मैंने स्टार्ट की है, आप सभी लोगों के लिए है, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीपीएससी वाले बच्चे, बीपीएससी वाले बच्चों के लिए तो ये जीवन ब्यूटी है, ठीक है, जीवन बूटी है, जीवन घूटी है, संजीवनी बूटी है। लेकिन जो हमारे टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं, जो हमारे टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं, नवपाषाण काल, ठीक है, इसी को हम एक काल और बोलते हैं उत्तर पाषाण काल। क्या बोलते हैं? उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर पाषाण काल भी बोला करते हैं। तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में नवपाषाण काल से जो संबंधित आपकी जो खोजें हैं वो किसने स्टार्ट किया था? डॉक्टर प्राइम रोज। किसने? डॉक्टर प्राइम रोज, ठीक है, डॉक्टर प्राइम रोज। याद रखिएगा, रोज डे चला गया है, ठीक है, रोज डे चला गया है। और नवपाषाण कालीन जो मानव है, ठीक है, नवपाषाण काल का जो मानव है किन हथियारों का प्रयोग करता था? इस काल का मानव किन हथियारों का? तो याद रखोगे बेटा कि पॉलिशदार पत्थर से बने, पॉलिशदार पत्थर, ठीक है, पॉलिशदार पत्थर,
पत्थर से बने औजारों का उपयोग करता था, औजारों का उपयोग करता था, बात समझ में आ रही है कि बहुत डीपली नहीं बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें मैं डीपली बता रहा हूं, तो याद रखोगे इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नवपाषाण काल में जब इसे पत्थर के जो ये औजार हैं, अगर कभी पूछता है कि सबसे अधिक किस औजार का प्रयोग हुआ, तो याद रखोगे पत्थर की कुल्हाड़ी, ठीक है, पत्थर की कुल्हाड़ी, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग हुआ था, ठीक है। और यहीं से ही इस नवपाषाण काल से ही मानव स्थायी निवास करने लगा, मानव स्थायी निवास करने लगा था, ठीक है, मानव क्या करने लगा था, मानव स्थायी निवास करने लगा, ठीक है। तो ये बातें समझ में आनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। समझ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, मानव स्थायी निवास करने लगा था, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो याद रखिएगा कि अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कहाँ की कब्रों के पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए दिए जाते थे, याद रखिएगा बुर्ज होम, ठीक है, पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे, दफनाए जाने के साक्ष्य, ठीक है, जाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, याद रखिएगा कहां से, बुर्ज होम से, ठीक है, बुर्ज होम से प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के जो उपकरण है, हड्डी के उपकरण कहां से प्राप्त किए गए, याद रखिए हड्डी के उपकरण में हिरण की सींगें बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान अपना रखती हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान रखते हैं। तो भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी की जो उपकरण है वो हमको कहां से, तो याद रखिएगा चिरांद कहाँ है बेटा, चिरांद कहां पर है, तो याद रखिएगा पटना में है। बात समझ में आ रही है, कहां से, तो पटना में। अच्छा, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम खेती के कार्य की शुरुआत किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा नवपाषाण काल के मानव ने, ठीक है, इस काल के मानव ने, ठीक है। तो कृषि, देखो थोड़ा सा ये बहुत तेजी से बता रहा हूं, तो हर चीज में बोल सकता हूं लेकिन लिख नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये एक आपके लिए बूटी है और परीक्षाएं आपके पास की हैं, ठीक है, परीक्षाएं आपके पास हैं, इसलिए हमने इसको एक लॉन्ग वे में ले रखा है क्लास को, ठीक है। जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर देखो मेरा साइड में दिख रहा है 9005721455, क्लासेस कल से स्टार्ट है वो वाली, आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो उस पर 499 रुपए ट्रांसफर करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर ही, और मैं आपको वहां से ज्वाइन कर दूंगा, जिसमें आपकी चित्रकला का इतिहास, मूर्तिकला का इतिहास, और वास्तुकला हो गया, आपका सौंदर्य शास्त्र हो गया, उसके अलावा पाश्चात्य कला हो गया, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जितने भी कलाकार हैं, ठीक है, सब कुछ करा के आपको 3000 प्रश्नों का प्रैक्टिस भी करा रहे हैं हम वहां पर, ठीक है। तो जल्द से जल्द उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, इस काल के मानव की अगर हम बात करते हैं तो इसने कृषि कार्य की शुरुआत कर दी थी, ठीक है, कृषि कार्य की शुरुआत की, ठीक है। याद रखोगे किस काल में, तो याद रखोगे नवपाषाण काल में, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक चीज और याद रखोगे, ठीक है, जब कृषि कार्य स्टार्ट हो गया तो बैलगाड़ी भी आई होगी, ठीक है, इसलिए फिर यहाँ पर पहिए का भी आविष्कार हुआ, ठीक है, पहिए का आविष्कार भी हो गया, ठीक है, पहिए का आविष्कार हो गया। जब पहिए का आविष्कार हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जो कृषि के जो साक्ष्य हैं, जो कृषि के हमको साक्ष्य जो देखने को मिले हैं वो कहां से, तो मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है, मेहरगढ़ से मिले हुए हैं, ठीक है। कहां से साक्ष्य मिले हैं, मेहरगढ़ से साक्ष्य मिले हुए हैं। और कभी अगर पूछा जाता है कि खेती जो फसल होती थी, फसल कौन कौन सी होती थी, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे पहले जौ, ठीक है, सबसे पहले जौ, ठीक है। अगर दूसरी फसल पूछता है तो गेहूं, तो याद रखोगे सबसे पहली फसल जौ, ठीक है, और दूसरी फसल कौन सी प्राप्त हुई, तो दूसरी फसल गेहूं प्राप्त हुई थी, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब अगर बात करते हैं चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे, चावल के साक्ष्य हमको कहां से प्राप्त हुए, जहां पर मैं रह रहा हूं, कहां पर, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज में कहां पर, तो याद रखिएगा कोल्डी हवा,
ठीक है, यहां से हमको चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो कृषि कार्य की शुरुआत हो गई, यहां पर पहिए का आविष्कार हो गया, और उसके अलावा अगर हम बात करते स्थायी निवास, यानी कि बस्तियों में भी रहने लगा था। ठीक है, बस्ती में रहने लगा। ठीक है, स्थायी निवास, बस्ती में उसने घर बनाया। ठीक है, और निवास स्थान स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा याद रखोगे, जब पहिए का आविष्कार हुआ तो यहां से ही उसने चाक का आविष्कार, चौक जानते हो जो कुम्हार लोग चलाते हैं। ठीक है, चौक का आविष्कार हुआ। ठीक है, जब चौक का आविष्कार हुआ तो यहां से बर्तन बनाने का भी आविष्कार हुआ। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने का आविष्कार हुआ, बनाने का आविष्कार हो गया। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने का भी यहां से आविष्कार हो गया। याद रखिएगा, हाथ से बनाए जाते थे लेकिन चौक से बनाए जाते थे। बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये याद रखिएगा, मिट्टी के बर्तन बनाने का आविष्कार हो गया। तो ये सब चीजें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ चलिए, ठीक है, ठीक है, बढ़िया कमेंट आ रहे हैं, बढ़िया कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, हाँ देखो, एक चीज नवपाषाण काल में, एक चीज हमेशा याद रखो कि जो इसका केंद्र है, वो केंद्र क्या था। नवपाषाण काल में जो इसका केंद्र रहा है वो रहा है बेल्लारी। ठीक है, वो रहा है क्या, बेल्लारी रहा है। ठीक है, कौन सा केंद्र रहा है, एक सेकेंड, क्या हो गया। ठीक है, तो केंद्र इसका क्या रहा है, बेल्लारी रहा हुआ है। अब यहां पर एक चीज हमेशा याद रखोगी। ठीक है, चलो अच्छा, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से ले लिया। चलो, नवपाषाण काल में हम कुछ चीजें और आपको बता देते हैं। ठीक है, जो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर प्राइम रोज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि रोज डे तो चला गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, बहुत सारी जानकारी है जो आपको हम साझा कर रहे हैं, समझते रहिए इनको। ठीक है, अब यहां से एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र, एक नवपाषाण काल से एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र भी प्राप्त हुआ था। गढ़ा हुआ गोल यंत्र भी प्राप्त हुआ था। इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये किस नदी की किनारे, तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी घाटी। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी के तट पर। ठीक है, देखो मुझे जुकाम बहुत ज्यादा हो गया है, खांसी, तो अभी मैंने क्योंकि गर्म पानी बहुत ज्यादा सेवन कर लिया हूं। ठीक है, तो ये वो भी याद रखोगे, नवपाषाण काल का, नवपाषाण कालीन। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, सर्वप्रथम किस काल में अगर कभी क्वेश्चन आता है कि चित्रकला का उपयोग, चित्रकला का उपयोग अगर कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है, या चित्रकला का जो प्रयोग है, प्रयोग हुआ, याद रखोगे नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल के मानव ने किया। ठीक है, कि मानव ने किया, समझ में आ गई बात, कि मानव ने किया था। और पॉलिश, यहीं से याद रखिएगा, पॉलिश भी लगाने का आविष्कार यहीं से हो गया। ठीक है, पॉलिश लगाने का आविष्कार, ठीक है, पॉलिश लगाने का आविष्कार यहीं से हो गया। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा कभी क्वेश्चन आता है तो मुख्य उदाहरण, अगर नवपाषाण चित्रकला के कभी मुख्य उदाहरण कभी क्वेश्चन पूछता है या क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, मिर्जापुर हो गया, सिंघनपुर हो गया और बेल्लारी, ये तीन स्थान आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि उत्तर पाषाण काल है, यहाँ की चित्रकला के हमको प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। तो यहाँ पर आप उत्तर पाषाण काल में चले जाओगे। ठीक है, उत्तर पाषाण काल की जो चित्रकला है, इस युग की चित्रकला, इस युग की चित्रकला के उदाहरण, इस युग की चित्रकला के उदाहरण हमको कहां से देखने को मिले, याद रखोगे, सबसे पहला आपका हो जाएगा मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर हो जाएगा, और उसके अलावा सिंघनपुर हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा हमने क्या बताया था, बेल्लारी। ठीक है, बेल्लारी। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम कुछ चीजों की बात करते हैं, जैसे हमने मिर्जापुर की बात किया है, तो सबसे पहले अब हम मिर्जापुर की बात कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला चल रहा है, इसमें हम आपकी बात करते हैं मिर्जापुर की अब। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर मिर्जापुर लिख रहे हैं। ठीक है, मिर्जापुर अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। मिर्जापुर सीरीज भी बहुत बच्चों ने देखी होगी ना, मिर्जापुर सीरीज देखी नहीं देखी आप लोगों ने,
बोलो जल्दी से। मिर्जापुर कई सारे सीजन आ गए ना। कौन भैया थे? कालीन भैया कि बिस्तर भैया, कौन भैया थे? जल्दी बोलो। हाँ, तो मिर्जापुर की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में अगर कभी बात करते हैं कि सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्र कहां से मिलते हैं, याद रखिएगा मिर्जापुर से मिलते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्र, मैंने सबसे पहले यही बताया था, प्रागैतिहासिक चित्र यहीं से प्राप्त हुए, प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए। ठीक है, सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसमें अगर कभी पूछा जाएगा तो घायल सुअर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घायल सुअर, घायल सुअर को हमेशा आप याद रखोगे, ये आपका कहां से पाया गया था? मिर्जापुर भलडरिया से पाया गया था। ठीक है, मिर्जापुर भलडरिया से पाया गया था। और इसका अगर समय पूछता है तो समय क्या बताओगे? याद रखोगे 5000 ईसा पूर्व। ठीक है, 5000 ईसा पूर्व याद रखोगे। और मिर्जापुर क्षेत्र जो है वह किन पहाड़ियों पर या भारतीय गुफा चित्र पर बने हुए हैं? याद रखोगे कैमूर की पहाड़ियों पर। ठीक है, किस पर? तो कैमूर की पहाड़ी याद रखोगे, कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैमूर की पहाड़ी। अच्छा, मिर्जापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा, जो ये मैं पेड़ बना रहा हूं, याद रखोगे 100 गुफाओं में। ठीक है, 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाकर आप देख लीजिएगा। अच्छा, उसी पेन से लिखें। ठीक है, उसी पेन से लिखें। थोड़े में दोनों में इंक खत्म हो गई है, 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया, सही हो गया। चलो भाई इंक आ जाओ जल्दी से। ठीक है, तो ये कैमूर की पहाड़ी क्लियर हो गया। 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र हमको प्राप्त होते हैं, ये हमेशा प्राप्त हो गया। अच्छा, ये मिर्जापुर है कहाँ? आप सभी को पता होना चाहिए, जो बच्चे हैं हमारे अदर स्टेट के, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिर्जापुर की जो गुफाएं हैं, सर्वाधिक चित्र हमको किस विषय पर मिले हुए हैं? याद रखिएगा, सर्वाधिक जो विषय है वो आपका आखेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आखेट हो जाएगा बेटा। तो दैट्स ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है इसमें, एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों से मिले जाते हैं? ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है हाथ के छापे, ठीक है, हाथ के छापे, ठीक है, तो हाथ के छापों के लिए क्या लगाओगे? सोरहो घाट। ठीक है, हाथ के छापे सोरहो घाट। ठीक है, सोरहो घाट से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हाथ के छापे सोरहो घाट से प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है कि घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र, तो मैंने अभी आपको बता दिया था, घायल सुअर, ये देखो भलडरिया जो 5000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था, ये मैंने बताया। उसके अलावा अगर घायल सुअर, जो मिर्जापुर के घायल सुअर का जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा किसने दिलाई थी, तो याद रखोगे A.H. ब्रॉड्रिक नाम करके कुछ था उनका, क्या नाम था? A.H. ब्रॉड्रिक। ठीक है, ब्रॉड्रिक। ठीक है, ये इनका नाम रहा है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई। आगे अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, अगर मतलब कुछ छोटी छोटी चीजों पर हम बात करते हैं, जैसे प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला पुस्तक किसकी है? लिख दे, लिखवा दे, क्या बोलो जल्दी से, लिखवा दे। चलो ठीक है, चलो इसमें थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। चलो नोट करेंगे, नोट करें। चलो पहले मिर्जापुर ही खत्म कर लेते हैं। ठीक है, मिर्जापुर से प्राप्त चित्र जो है वो किस काल के हैं? याद रखिएगा, मिर्जापुर से जो प्राप्त चित्र हैं वो आपके उत्तर पाषाण काल के हैं। ठीक है, उत्तर पाषाण काल के हैं, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। और मिर्जापुर से प्राप्त शिला चित्रों का रंग अगर कभी पूछता है, शैल चित्रों का रंग, शैल चित्र जो बने हुए थे उनका मुख्य चित्र के रंग कैसा था? तो शैल, सबसे पहले तो शैल लिख लो यहाँ पर। ठीक है, शैल चित्रों के मुख्य रंग, शैल चित्रों के मुख्य रंग अगर कभी पूछता है तो क्या लगाओगे? याद रखोगे लाल। ठीक है, क्या लगाओगे? याद रखोगे लाल। और मिर्जापुर से पूर्व ऐतिहासिक जो चित्र है, हम किनकी छवियां देखते हैं? तो घोड़े और हाथी की। ठीक है, किसकी? घोड़े और हाथी, घोड़े और हाथी। ठीक है, तो ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिर्जापुर है, लगभग समाप्त होने पर है। कुछ चीजें हैं
जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ चीजों में तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मिर्जापुर में प्राप्त जो प्रागैतिहासिक चित्र है उसमें एक दृश्य मिला था, नृत्य का दृश्य। ठीक है, तो मिर्जापुर से ही प्राप्त था, याद रखिएगा, नृत्य का दृश्य। ठीक है, नृत्य का दृश्य में अगर कभी क्वेश्चन आता है तो इसमें ये क्वेश्चन आता है कि किस गुफा में अंकित है, तो नृत्य का दृश्य आपको लखनिया की दरी, ठीक है, या लखनिया दरी लिख लो। ठीक है, लखनिया दरी में अंकित है। ठीक है, लखनिया दरी में अंकित है, तो ये हमेशा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम पिकनिक स्पॉट की बात कर देते हैं। मिर्जापुर में पिकनिक स्पॉट भी बहुत फेमस है। ठीक है, तो मिर्जापुर का जो पिकनिक स्पॉट है, मिर्जापुर का जो प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट, पिकनिक स्पॉट किसको है, याद रखोगे, किसको माना जाता है, तो विंडम को माना जाता है। किसको माना जाता है, पिकनिक स्पॉट किसको माना गया है, विंडम को माना गया है। ठीक है, किसको माना गया है, विंडम को। और किस लिए माना गया है, और किस लिए माना गया है, याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए माना गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए माना गया है। ठीक है, तो ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हो गया। आगे अगर हम कुछ और बात करें तो जैसे घोड़मंगर, घोड़मंगर की अगर हम बात करते हैं, घोड़मंगर की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, घोड़मंगर। ठीक है, घोड़मंगर, ठीक है, घोड़मंगर से लिखा है ना। घोड़मंगर की अगर हम बात करते हैं तो ये किन पहाड़ियों पर स्थित है, याद रखोगे, घोड़मंगर जो आपका प्रागैतिहासिक जो स्थल है वो आपका कहां पर, याद रखोगे, मिर्जापुर में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है, मिर्जापुर में स्थित है। जगह बच्ची नहीं है वैसे बताने के लिए, वैसे लगभग मिर्जापुर आपका कंप्लीट होता है। तो मिर्जापुर यहां से कंप्लीट हो गया। आगे हम बात कर रहे थे जिसमें मैंने बात किया था सिंघनपुर की। ठीक है, इसकी शॉर्ट तो ले ही होंगे ना, मैंने डिलीट कर दिया, वैसे हटा दिया इसको। चलो जल्दी से कंप्लीट करूँ। देखो आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, कि ये आपके लिए आज जो स्टार्ट हुई है मैराथन टाइप की जो क्लास स्टार्ट हुई है, ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है। चलिए सिंघनपुर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सिंघनपुर की बात कर लें, सिंघनपुर की। तो सिंघनपुर को क्या याद रखोगे, इनकी खोज कब हुई थी, ध्यान रखिएगा कि 1910 में C.W. एडरसन ने किया था। किसने किया था, तो C.W. एडरसन ने किया था। ठीक है, एडरसन ने कब किया था, तो C.W. एडरसन ने कब किया था, 1910 में, 1910, बिल्कुल सही है, दिख रहा है आप सभी को, 1910 ईस्वी में किया था। और सिंघनपुर कहां पर है, तो याद रखोगे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले। ठीक है, कहां पर है, तो याद रखोगे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में। ठीक है, रायगढ़ जिले में। और अधिक जानकारी चाहिए क्या, तो याद रखोगे माठ नदी के पूर्व तट पर। ठीक है, माठ नदी के पूर्व तट पर। ठीक है, पूर्व तट पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखोगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, कि कंगारू के चित्र। ठीक है, कंगारू के चित्र आपके लिए यहां पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि कंगारू के चित्र हमको यहीं से प्राप्त हुए थे। और याद रखिएगा सिंघनपुर से की गुफा से हमको शिकारी के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, शिकारी के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उसके अलावा बंशी से छिलते हुए आखेटकों का मनोहरी दृश्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जंगली सांड को पकड़ते हुए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जंगली सांड को पकड़ते हुए, जंगली सांड को पकड़ते हुए। ठीक है, जंगली सांड को पकड़ते हुए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये यहीं पर अंकित है। ठीक है, तो याद रखोगे। उसके अलावा याद रखोगे एक घायल भैंसा तीरों से बंधा हुआ दम तोड़ रहा है। एक घायल भैंसा तीरों से बंधा हुआ दम तोड़ रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक घायल भैंसा तीरों से बिंधा हुआ, मतलब चारों तरफ से उसको तीर लगे हुए हैं, तीरों से बिंधा हुआ। ठीक है, बिंधा हुआ दम तोड़ रहा है, दम तोड़ रहा, ये भी चित्र यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और याद रखोगे, ये स्टेंसिल पद्धति जानते हो, स्टेंसिल पद्धति क्या होती है, छेपांकन। ठीक है, छेपांकन,
ठीक है। तो क्षेपांकन से याद रखिएगा, क्षेपांकन पद्धति पर चित्र सर्वाधिक कहां पर प्राप्त हुए, तो याद रखिएगा सिंघनपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्षेपांकन पद्धति से सबसे अधिक चित्र कहां से प्राप्त हुए, याद रखोगे सिंघनपुर से प्राप्त हुए हैं। अब ये समाप्त होता है आपका सिंघनपुर। आगे बात कर लेते हैं हम पंचमढ़ी की, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। ठीक है, चलो हाँ चल रहा है, मैंने सोचा शायद मैंने बंद तो नहीं कर दिया लाइव आपका है। देखो क्लास को जल्द से जल्द शेयर करूं, जो बच्चे ऐड होना चाहते हैं ग्रुप में, ठीक है ऐड हो जाओ। ठीक है, उसकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, कल से स्टार्ट हो रही हैं। पंचमढ़ी की बात कर लेते हैं। ठीक है, पंचमढ़ी की अगर हम बात कर लेते हैं, इसकी खोज ये पंचमढ़ी पहली बात तो है कहां पर, ठीक है याद रखोगे एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर पूछा जाता है मध्य इसकी खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर जी.आर. हंटर ने 1932 में। ठीक है, जी.आर. हंटर ने 1932 में, डी.एस. गार्डन ने 1936 में। तो दो नाम हमेशा याद रखोगे, कौन कौन याद रखोगे, सबसे पहले डॉक्टर जी.आर. हंटर। ठीक है, डॉक्टर जी.आर. हंटर, जी.आर. हंटर की अगर हम बात करते हैं तो इनका समय मैंने क्या बताया था, याद रखोगे 1932। ठीक है, क्या बताया था हमने 1932। और दूसरे क्या, दूसरे ये पहले थे, दूसरों को हमने नाम बताया था क्या, डी.एच. गार्डन, डी.एच. गार्डन, डी.एच. गार्डन। ठीक है, इन्होंने कब बताया था, याद रखोगे 1936, जस्ट 4 साल के बाद। ठीक है, जस्ट 4 साल के बाद। तो इसमें एक चीज और याद रखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट पंचमढ़ी का चित्र कौन सा है, शहाद एकत्रित करते हुए। ठीक है, शहाद एकत्रित करते हुए। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण चित्र है जो आपका 5000 ईसा पूर्व का चित्र है। ठीक है, और याद रखिएगा कि स्पेन के अल्टामिरा के समकक्ष अगर चित्र पूछा जाता है कहां मिलते हैं, तो याद रखिएगा आपको पंचमढ़ी में मिलते हैं। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ से बहुत सारे चित्र, जैसे आखिर के लिए प्रस्थान करते हुए, ठीक है वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, उसके अलावा कह सकते हो कि शस्त्रधारी सैनिक, ये सभी चित्र यहीं के रहे हैं। तो याद रखिएगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सशस्त्र युद्ध दृश्य, ठीक है सशस्त्र युद्ध दृश्य, ठीक है सशस्त्र युद्ध दृश्य, ये आपको कहां से देखने को मिलेंगे, पंचमढ़ी से चित्र मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा सर्वाधिक धनुर्धरों, ठीक है सर्वाधिक धनुर्धरों की बात कर लेते हैं, धनुर्धरों, ठीक है धनुर्धरों के चित्र, ठीक है धनुर्धरों के चित्र सर्वाधिक हमको यहीं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक हम कहां से प्राप्त होते हैं, यहीं से। अब एक चीज याद रखिएगा, पंचमढ़ी के जो चित्र थे वो उस पर किस रंग से बनाए गए, तो याद रखिएगा सफेद रंग से बनाए गए थे। ठीक है, सफेद रंग से बनाए गए, ठीक है सफेद रंग से बनाए गए चित्र। ठीक है बेटा, याद रखिएगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारत पंचमढ़ी में जो प्रागैतिहासिक चित्रों को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा रक्त की पुतरियां बोलते थे। ठीक है, रक्त की पुतरियां। ठीक है, पंचमढ़ी के जो चित्र रहे हैं, पंचमढ़ी के जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं, उनको हम एक और नाम से जानते हैं, कौन नाम से, तो रंग की पुतरियां। ठीक है, रंग की पुतरियों के नाम से जानते हैं, या फिर रक्त पुतालिका, या फिर रक्त पुतालिका। ठीक है, पुतालिका इस नाम से भी जानते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं, दो चित्र आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन, सितार वादक और गर्दभ मुख देवता। कौन से, सितार वादक, सितार वादक और गर्दभ मुख देवता, मुख देवता। ये चित्र कहां पर है, तो ये चित्र याद रखोगे कि ये चित्र जो आपके हैं पंचमढ़ी की लश्करिया खो से हैं। ठीक है, लश्कर से याद रखोगे, पंचमढ़ी के लश्करिया खो, पंचमढ़ी के लश्करिया खो, लश्करिया खो से। ठीक है, लश्करिया खो में है। और पंचमढ़ी गुफाएं, ये गुफाएं किससे मानी जाती है, किससे जुड़ी हुई हैं, तो याद रखोगे पांडव से। ठीक है, तो ये हमेशा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, अब हम बात करें एक नए कलाकार की, सॉरी नए कलाकार बता रहा हूं, एक नए क्षेत्र। पंचमढ़ी नहीं दिख रहा है क्या ऊपर, हाँ दिख रहा है, चलो दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से आपका हम पंचमढ़ी खत्म कर देते हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं होशंगाबाद, आगे हम बात करें होशंगाबाद। देखो ये आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
फिर से कह रहा हूं, आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जल्द से जल्द इसको आप लोग क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। ठीक है, कंप्लीट करोगे। होशंगाबाद की अगर हम बात करते हैं, होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद को प्रेजेंट टाइम पे क्या बोलते हैं, नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम बोलते हैं। ठीक है, नर्मदापुरम, होशंगाबाद या फिर नर्मदापुरम बोलते हैं। होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने किया था, तो मनोरंजन घोष ने किया हुआ था। कब किया था, 1922 ईस्वी में। ठीक है, चित्रों की खोज किसने किया, चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने किया था। मनोरंजन घोष ने किया था। कब, तो 1922 ईस्वी में किया था। और यह किस नदी के तट पर, होशंगाबाद, याद रखिए, जैसे नर्मदापुरम है तो याद रखो कि होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर है, नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, तो ये चीजें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, यहां से जो आदमगढ़ से हमको होशंगाबाद है, वहां से हमको एक प्राप्त हुआ था जिराफ समूह। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ था, जिराफ समूह, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, होशंगाबाद किस प्रदेश में है, तो ये याद रखोगे, होशंगाबाद जो आपका है बेटा, वो आपका आ जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, होशंगाबाद किस प्रदेश में है, होशंगाबाद आपका मध्य प्रदेश में है, तो ये हमेशा आप याद रखोगे। और होशंगाबाद चित्र की अगर हम बात करते हैं, यहाँ के जो आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हमको प्राप्त होते हैं, वो कौन से चित्र प्राप्त होते हैं, तो प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब होशंगाबाद से हमको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेगा, हमेशा याद रखेगा, ये चित्र हमेशा पूछा जाता है, जिराफ समूह। ठीक है, जिराफ समूह जो चित्र ये है, ये हमको होशंगाबाद से प्राप्त हुआ था। ठीक है, प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है होशंगाबाद से, होशंगाबाद से बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। और होशंगाबाद के सर्वाधिक जो शैलाश्रय संख्या 10 की अगर हम बात करते हैं, उस पर अंकित चित्र जो विशेष रूप से दृश्य दे है, तो याद रखिएगा, जिराफ समूह किस गुफा संख्या से, तो गुफा संख्या 10। ठीक है, गुफा संख्या 10 याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, दो महामहिष की जो आकृतियां अंकित हैं, दो महामहिष की जो आकृतियां जो अंकित है, उस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। ठीक है, दो महामहिष की आकृतियां, दो महामहिष की जो आकृतियां हैं, ठीक है, आकृतियां, सबसे पहले तो इसमें एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आकृतियां, कि यह दोहरे दोहरे रेखाओं से निर्मित है। ठीक है, किससे निर्मित है, दोहरे रेखाओं से निर्मित है, रेखाओं से निर्मित है। ठीक है, से निर्मित है। उसके अलावा एक चीज, जिसकी लंबाई चौड़ाई याद रखोगे 10 फीट लंबी है और 6 फीट चौड़ी है। कितनी, 10 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी है। ठीक है, 6 फीट चौड़ी है। तो ये आपको याद हो गया। होशंगाबाद में कितनी शैलाश्रय चित्र हमको प्राप्त होते हैं, होशंगाबाद से कितने शैलाश्रय चित्र, तो याद रखोगे 1 दर्जन। ठीक है, 1 दर्जन चित्र प्राप्त होते हैं। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार कितनी, याद रखोगे कुल 18 शैलाश्रय। ठीक है, कुल 18 शैलाश्रय। ठीक है, कुल 18 शैलाश्रय किसके अनुसार, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार। उसके अलावा गहरी लाल रेखाओं की अगर हम बात करते हैं, गहरी लाल रेखाओं के जो एक चित्र है, ठीक है, जिसमें मानवकृत के नीचे एक मोर या मयूर का अंकन दिखाया गया है, मयूर का अंकन दिखाया गया है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो गहरी लाल रेखाओं में, ठीक है, गहरी लाल रेखाओं में, ठीक है, लाल रेखा में मयूर, इसका अगर अंकन पूछता है तो मयूर का जो अंकन है वो होशंगाबाद में प्राप्त हुआ था, लेकिन आदमगढ़ पहाड़ी, ठीक है, आदमगढ़ पहाड़ी गुफा संख्या 4 में। ठीक है, गुफा संख्या 4 में। ठीक है, ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर वन देवी की बात करता है, वन देवी का जो चित्र है, वन देवी का जो चित्र है वो हमको कहां से प्राप्त होता है, क्योंकि होशंगाबाद से प्राप्त होता है। ठीक है, होशंगाबाद से प्राप्त होता है। और 4 फीट लंबाई में हल्के पीले रंग में एक विशाल हाथी का चित्र, 4 फीट की लंबाई में पीले कलर से एक कह सकते हो कि विशाल हाथी। तो यहां पर हम नोट कर दे रहे हैं, यहां पर याद रखिएगा 4 फीट की लंबाई में, ठीक है, हल्का
हल्का पीला विशाल हाथी, विशाल हाथी हमको कहाँ से, जो ये चित्र है वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो याद रखोगे होशंगाबाद से ही प्राप्त होता है। 4 फीट की लंबाई का ये चित्र, ठीक है। तो ये हमेशा आप इसको आप याद रखोगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिए चलते हैं भीमबेटका की तरफ हम। चलिए भीमबेटका की हम बात कर लेते हैं। भीमबेटका अपने आप में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी जो खोज है किसने किया था, डॉक्टर श्री वी.एस. वाकड़कर ने किया था 1957-58 में किया था। कब किया था? 1957-58 में किया था। और भारत सरकार ने इस वजह से इसकी खोज के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया 1975 में, 1975 ईस्वी में, ठीक है। ये कहां पर स्थित है? तो भोपाल के मध्य प्रदेश से 45 किलोमीटर की दूर पर भोपाल होशंगाबाद एक हाईवे मार्ग है, वहां पर बियापुर के पास स्थित है और एमपी के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। उसके अलावा अगर पूछता है कि भीमबेटका के भारत में सर्वाधिक जो चित्र है हमको किस गुफा में प्राप्त होते हैं, तो भीमबेटका के शैलाश्रय में या भीमबेटका की गुफाओं में प्राप्त होते हैं। समझ में आई बात। अब अगर हम बात करते हैं सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज और आती है कि भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने शैलाश्रय हैं। याद रखिएगा 600 शैलाश्रय हैं, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल जो भोपाल है उसके अनुसार 750 यहाँ पर शैलाश्रय प्राप्त होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कभी क्वेश्चन आता है कि भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं से हमको चित्र प्राप्त होते हैं, तो 275 गुफाओं से चित्र प्राप्त होते हैं, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल के अनुसार भोपाल में हमको 500 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा और चीज इसमें बात कर लेते हैं। सबसे चीज एक चीज आप लोग कमेंट करके मुझे बता दिए जल्दी से कि भीमबेटका गुफा के चित्रों की जो अनुकृतियां हैं वह किसने तैयार की थी, बताइए। हाँ जल्दी से कमेंट करिएगा। हाँ जी बताइए जल्दी से। हाँ इन चित्रों की, भीमबेटका गुफा के चित्रों की जो अनुकृतियां हैं, चित्रों की अनुकृतियां, ठीक है। अनुकृतियां किसने तैयार करी थी? अनुकृतियां किसने तैयार करी थी? तो याद रखिएगा यशोधर मठपाल ने तैयार किया हुआ था, ठीक है। यशोधर मठपाल ने तैयार किया, यशोधर मठपाल ने तैयार किया हुआ था। यशोधर मठपाल कौन थे? तो याद रखिएगा चित्रकार थे, पुरातत्वविद थे और क्यूरेटर रहे हैं, अच्छा भीमबेटका की गुफा संख्या 3 को, गुफा संख्या 3 को क्या कहा जाता था? तो गुफा संख्या 3 को कहा जाता था ऑडिटोरियम, ठीक है, या फिर सभागार, ठीक है, सभागार या फिर ऑडिटोरियम, ठीक है, ऑडिटोरियम बोला जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। और विश्व का पहला ज्ञात रंगमंच कहां पर है? तो याद रखिएगा 3, गुफा संख्या 3 में विश्व का पहला रंगमंच, ठीक है, रंगमंच अगर कभी क्वेश्चन आता है याद रखिएगा गुफा संख्या 3 ही इसको जाना जाएगा। तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर, ठीक है। उसके अलावा अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जू रॉक शेल्टर, जू रॉक शेल्टर, जू रॉक शेल्टर का मतलब क्या होता है? यानी कि जंतु शैलाश्रय, यानी कि जंतु शैलाश्रय याद रखोगे क्या हो जाएगा? हाँ जंतु शैलाश्रय। तो किस गुफा को कहा जाता था? गुफा संख्या या शैलाश्रय संख्या 4 को, ठीक है, शैलाश्रय संख्या 4 को कहा जाता था। और मोर का अंकन किस शैलाश्रय में हुआ है? मोर का अंकन, ठीक है, मोर का अंकन किसमें हुआ है? तो याद रखिएगा शैलाश्रय संख्या 10 में, ठीक है, किसमें? शैलाश्रय संख्या 10 में हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ गई है। अब कभी क्वेश्चन पूछा भीमबेटका के चित्र सर्वाधिक कहां पर प्राप्त होते थे? याद रखो कि दीवार व छत पर प्राप्त होते थे, दीवार व छत पर प्राप्त होते थे। उसके अलावा कौन सा रंग का प्रयोग होता था शैल चित्रों में? तो कौन सा रंग याद रखिएगा? लाल, लाल में आप याद रखोगे इंडियन रेड जिसको बोलते थे गेरू, ठीक है, इंडियन रेड जिसको बोलते थे गेरू, ठीक है। और भीमबेटका, लखनिया-दरी, पंचमढ़ी ये सभी किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा अपने प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये चीजें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। एक विशालकाय वराह की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक विशालकाय वराह की बात कर लेते हैं। एक विशालकाय वराह
विशालकाय वराह की अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा विशालकाय जो वराह था जिसको बोलते थे हम जंगली सुअर, ठीक है, जंगली सुअर, ठीक है, ये इसका जो अंकन है वो हमको कहां से प्राप्त होता है, जंगली सुअर का याद रखिएगा गुफा संख्या है शैलाश्रय संख्या 15 से, ठीक है, या फिर शैलाश्रय संख्या 15 से, ठीक है। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा, ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। इसके लिए कुछ चीजें और हम बात कर लेते हैं जिस पर हम बहुत तेजी से बात करेंगे, जैसे चक्रधरपुर की, ठीक है। तो चक्रधरपुर कहां पर है, चक्रधरपुर आपका कहां पर है, जल्दी से कमेंट करिएगा, चक्रधरपुर कहां पर है, बोलो जल्दी से, चक्रधरपुर कहां पर है, हाँ बोलो जल्दी से कि चक्रधरपुर, ये चल नहीं रहा भैया, ठीक है, इसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई। चलिए चक्रधरपुर की हम बात कर लेते हैं, चक्रधरपुर, ठीक है, चक्रधरपुर की बात कर लेते हैं। तो ये बेटा बिहार में है, ठीक है, ये कहां पर है, ये याद रखोगे बिहार में है, और अब कहां पर है, तो अब याद रखोगे झारखंड में, ठीक है, झारखंड में, ये हमेशा आप याद रखोगे। उसके अलावा लेटी व शिकार करती हुई मानव कृतियां पाई गई हैं, ठीक है, लेटी व शिकार करती मानव आकृतियां, ठीक है, मानव आकृतियां यहां से प्राप्त हुई हैं। और असित कुमार हालदार ने चक्रधरपुर से जो प्राप्त चित्र हैं उनका समय क्या बताया था, याद रखिएगा 3000 वर्ष पूर्व, ठीक है, 3000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था। बिल्लार सरंगम की हम बात कर लेते हैं, हाँ, बिल्लार सरंगम की अगर हम बात करते हैं तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बता देते हैं। पहले तो ये कहां था, तमिलनाडु, ठीक है, लेकिन अब अगर पूछता है तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। वर्तमान अगर पूछेगा तो वर्तमान आंध्र प्रदेश बताओगे, ठीक है। और हड्डियों से बने हथियार यहां पाए जाते थे, किससे, हड्डियों से बने हथियार पाए जाते थे, हड्डियों से बने हथियार पाए जाते थे, से बने हथियार पाए गए, ठीक है, हड्डियों से बने हथियार पाए गए थे। और याद रखिएगा जादू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जादू का प्रचलन यही था, ठीक है, जादू का प्रचलन या उससे संबंधित चित्र या जो चिन्ह पाए गए यहीं से पाए गए थे, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बेल्लारी की बात कर लेते हैं, बेल्लारी की बात कर लेते हैं। बेल्लारी जो आपका है ये आपका कहां पर है, याद रखोगे कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है। 1892 ईस्वी में शैल चित्रों की जो खोज है किसने किया था, एफ फॉसेट ने किया था, ठीक है, एफ फॉसेट ने किया था। तो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से सर्वाधिक चित्र कौन से प्राप्त हुए हैं, तो जादू के विश्वास के, ठीक है, जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, ये याद रखिएगा। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, 6 कोणों का सितारा, ठीक है, 6 कोणों का सितारा यहीं से प्राप्त हुआ है, का सितारा यहीं से प्राप्त हुआ है, सितारा यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है, यहीं से प्राप्त हुआ है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेन की जो कोगुल गुफा है वहां की आदिम चित्रकला के समान यहाँ की चित्र हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां तक था। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे। इस एडकल की गुफा है, ये केरल के वायनाड जिले में है, ठीक है, और एफ फॉसेट ने 1901 में किया था। तो ये सब चीजें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उतनी नहीं है जितना ये सभी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो बेल्लारी से भी हमको एडकल के चित्र प्राप्त होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो और आपका जैसे कोटा राजस्थान है, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, एडकल गुफा से जो प्राप्त चित्र को जो समय होता है वो आपका कब से कब तक रहा है, याद रखिएगा 6000 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, कल से आपके बिहार वाले बच्चों के लिए टारगेट बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं वो मुझे दिए गए स्क्रीन पर नंबर जो दिख रहा है 9005721455 पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। पेमेंट कर दीजिएगा उसी नंबर पर 499 रुपए और जुड़ जाइएगा। कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जिसमें आपको भारतीय चित्रकला का इतिहास, भारतीय मूर्तिकला एवं वास्तुकला का इतिहास, प्रागैतिहासिक चित्रकला, प्रागैतिहासिक
कला का इतिहास, ठीक है, जो प्रागैतिहासिक जो पाश्चात्य कला है, ठीक है, पाश्चात्य कला का इतिहास है। उसके अलावा लगभग 2000 प्रश्न, ठीक है, प्रश्नों का प्रैक्टिस उसी में मैं करवा रहा हूँ। उस 2000 क्या 3000 प्रश्नों का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपके लगभग 120 प्लस कलाकारों से संबंधित पूरा उसमें कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपका लगभग एग्जाम तक वो आपका चलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, प्यार करिए, ताकि अगली क्लास कल समय से उपलब्ध करा सकूं, ठीक है। चलो सभी को राधे राधे, सभी को बाय बाय, टेक केयर।